So hello and welcome friends. Welcome to another video of unofficial answer key and analysis of OPSC PGT 2024। तो दोस्तों चलिए ये देख सकते हैं आप, ये टेक्स्ट बुक सीरीज डी है और आज हम पेपर 2 का फुल एनालिसिस और आंसर की देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेट डी का। तो देखिए यहाँ लिखा है द फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय डैश इन द लॉन्ग प्लांट। तो देखिए हम जानते हैं जो रेड लाइट होता है, रेड लाइट वो शॉर्ट डे प्लांट को इंड्यूस करता है, लेकिन वो लॉन्ग डे प्लांट को इनहिबिट करता है। लेकिन जो फार रेड लाइट है वो लॉन्ग डे प्लांट को इंड्यूस करता है और शॉर्ट डे प्लांट को इनहिबिट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फार रेड लाइट, क्योंकि ये लॉन्ग डे प्लांट को इंड्यूस करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइटो और हार्मोन आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन डैश। तो देखिए क्या क्या है, ये शूट टिप और रूट टिप। यहाँ तो आपको पता होगा कि ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है। लीफ में साइटोकाइनिन होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट का जो डीनेचर होता है उसको वो रिवर्स करता है। फ्लावर में तो बहुत हार्मोन होते हैं, जिबरेलिक एसिड भी होता है, और फ्रूट में तो इथिलीन होता है जो कि फ्रूट राइपनिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये खासियत होती है प्लांट हार्मोन की कि ये स्पेशल ग्लैंड्स में नहीं होते। ठीक है, तो प्लांट्स हार्मोन आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल ग्लैंड, लेकिन एनिमल में स्पेशल ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए द प्रिकर्सर ऑफ इथिलीन हार्मोन। तो हम जानते हैं क्या, मिथ्योनाइन होगा इसका आंसर। इथिलीन का प्रिकर्सर होता है मिथ्योनाइन, ट्रिप्टोफैन होता है किसका, ऑक्सिन का। ओके, और साइटोकाइनिन जो होता है उसका एक इम्पोर्टेंट केमिकल ग्रुप होता है एडेनाइन। और ये जो लास्ट आंसर दिया हुआ है जियाटिन, तो ये जियाटिन क्या है, फर्स्ट नेचुरली अकर्ड हार्मोन जो कि कोकोनट मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो देखिए आप आंसर भी जानिए और आंसर के साथ साथ वो और जो ऑप्शन दिया गया है वो क्यों नहीं होगा ये भी जान लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रेड पिगमेंट इन टोमेटो लाइकोपिन इज फॉर्म ड्यू टू डैश। तो देखिए यहाँ पे हार्मोन, देखिए ये जो लाइकोपिन है ये किसी हार्मोन की वजह से नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये लाइकोपिन के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डिलेड इफेक्ट ऑफ फाइटोक्रोम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। डैश नोड्यूल्स आर फाउंड इन नॉन लेग्यूम स्पेसिस ऑफ जेनेरा साइकोट्रिया एंड पावेटा। तो देखिए हम जानते हैं क्या, स्टेम में हमारा जो एक एग्जाम्पल है सेस्बानिया। ठीक है, सेस्बानिया एग्जाम्पल है स्टेम का। रूट का एग्जाम्पल है अल्नास काजारेना मेरिका। ये किसके साथ करता है, फ्रांकिया के साथ। स्टेम तो हो गया सेस्बानिया, और बचा क्या, लीफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीफ। तो लीफ नोड्यूल होता है किसमें, हमारा साइकोट्रिया पावेटा में। स्टेम नोड्यूल होता है सेस्बानिया में, और रूट नोड्यूल होता है अल्नास काजारेना मेरिका, और इसके साथ जो सिम्बायोटिक करता है वो करता है फ्रांकिया। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोसिस्ट लैक। तो देखिए हेट्रोसिस्ट क्या होता है, हेट्रोसिस्ट हमारा दिखाई देता है हमारा ब्लू ग्रीन algae में दिखाई देता है, और इसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं होती। ठीक है, और जो कि फोटोसिस्टम 2 नहीं होती और RUBP कार्बोक्सिलेज भी नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ रिंगिंग इज डन बिटवीन फ्रूट्स एंड लीफ, तो क्या होगा। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट देखिए आपको अगर याद हो तो इसको किया था किसने, इसको किया था मालपीजी। मालपीजी ने किया था। इसको रिंगिंग और गिडलिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, जिसमें कि जाइलम को रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए जाइलम अगर आप रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, fruit will not be formed at all, fruit side would not be affected, fruit would be smaller in size, fruits would be larger in size। तो देखिए अगर आप जाइलम रिमूव कर देंगे तो कौन सा हार्मोन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट का साइज बढ़ाने के लिए, तो फ्रूट फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। एक नंबर जो ए ऑप्शन दिया गया है, फ्रूट फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पॉलिनेशन तो होगा ना, अगर पॉलिनेशन होगा तो फ्रूट तो फॉर्मेशन होगा ही होगा। फ्रूट साइज वुड नॉट बी अफेक्टेड, नहीं, ऑक्सिन क्योंकि फ्रूटिंग से रिस्पॉन्सिबल है तो फ्रूट साइज अफेक्टेड होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फ्रूट साइज वुड बी लार्जर, ये तो
उल्टा बिल्कुल दे दिया है, ये भी नहीं होगा, तो फ्रूट साइज वुड बी स्मॉलर इन साइज। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन द बैक्टीरियोफेज। क्या क्या है? डिहाइड्रोजनेज, लाइपेज, लाइसोजाइम और प्रोटीएज। प्रोटीएज का काम क्या है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। डिहाइड्रोजनेज ये अब तो आप जानते होंगे, ये रेस्पिरेशन का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके साथ ही लाइपेज, ये लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। लाइसोजाइम ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर कर देता है, मतलब एक होल कर देता है, सो दैट बैक्टीरियोफेज आराम से एंटर हो सकता है बैक्टीरिया के अंदर। तो इसका आंसर हो गया लाइसोजाइम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ड्राई सीड कैन एंड्योर हाई टेम्परेचर दैन द जर्मिनेटिंग सीड्स। तो देखिए ये पूछा है, अगर एक सीड मतलब आपके कोई भी बैग में या फिर डब्बे में ऐसे ही पड़ा रहा है, वो हाई टेम्परेचर को सह सकता है, लेकिन एक जर्मिनेटिंग सीड जो कि इम्बाइब होकर जर्मिनेशन कर रहा है वो नहीं सह सकता। क्यों? देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, हाइड्रेशन मेक्स द एंजाइम मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। आपको याद होगा, अगर आपने कभी प्रैक्टिकल किया है कभी किसी प्रोटीन सिंथेसिस के साथ, प्रोटीन का या फिर एंजाइम का, तो आप हमेशा क्या करते हैं? आइस कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं, चिलिंग ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपका जो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका, हाइड्रेशन मेक्स द एंजाइम मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो एंजाइम एक्टिवेशन को ये बंद कर देगा, मतलब डीएक्टिवेट कर देगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। द कन्वर्सन ऑफ पाइरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम रिक्वायर्स। तो ये 5 कोफैक्टर इसको चाहिए। ठीक है, इसको ये 5 कोफैक्टर चाहिए पाइरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में होने में। इसके बाद है 11 नंबर, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज डैश। तो ये एक इनडायरेक्ट टाइप का ऑक्सीडेटिव पाथवे है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये एक इनडायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे है जिसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऑक्सीजन के पास नहीं जाता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इनहिबिटर्स लाइक सियानाइड एंड आजाइड इनहिबिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। तो हम जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स कुछ होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 5, जो कि आजाइड, सियानाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या करते हैं? ये साइटोक्रोम A3 को इनहिबिट करते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स 1 को देखें, उसका इनहिबिटर है रोटिनोन, कॉम्प्लेक्स 2 का है कार्बोक्सिन और मालोनेट, कॉम्प्लेक्स 3 का है एंटीमाइसिन ए। तो आपका हो गया आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पिरेशन इज सेड टू बी क्लाइमेट्रिक व्हेन देयर इज डैश। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट आपने तो नाम सुना होगा, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर सडन इंक्रीज हो जाता है किसका? हमारा रेस्पिरेशन का, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया 13 नंबर का बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रेइंग डैश। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि अगर आप ऑक्सीजन स्प्रे करेंगे तो आपको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया ए। ये जो AMO16 18 है, ये क्या है? ये एक एंटी जिबरेलिक एसिड है। तो आपका आंसर हो गया 14 नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन डार्क पीरियड ऑफ शॉर्ट डे प्लांट इज इंटरप्टेड बाय ए फ्लैश ऑफ लाइट देन द प्लांट डैश। तो ये बोल रहा है कि अगर एक शॉर्ट डे प्लांट में डार्क पीरियड चल रहा है और बीच में इंटरप्टेड हो गया बाय फ्लैश ऑफ लाइट, तो क्या होगा? तो वो फ्लावरिंग नहीं होगा। ठीक है, वो फ्लावरिंग नहीं होगा। इसके बाद देख लीजिए, द टेम्परेचर रेंज इन वर्नालाइजेशन यूज टू ओवरकम केमिकल डोरमेंसी। केमिकल डोरमेंसी को ओवरकम करने के लिए केमिकल डोरमेंसी को कितना टेम्परेचर चाहिए? तो इसका टेम्परेचर बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो गया 16 नंबर का ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द इम्बैलेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रोफाइल इन सीड प्रोटीन्स कैन बी करेक्टेड बाय डैश। तो ये बोल रहा है कि हमारे जो डाइट में अमीनो एसिड प्रोफाइल इम्बैलेंस है, इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? हमारे सीड में है, उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? तो बायो फर्टिलाइजर का कोई भी रोल नहीं है। बायो फर्टिलाइजर का रोल है प्लांट के ग्रोथ में, क्रॉस पॉलिनेशन का भी कोई रोल नहीं होता।
ना कि डबल फर्टिलाइजेशन जो कि नेचुरल होता है उसका कोई नहीं होगा। अगर आपको फूड मतलब कि न्यूट्रिशन में कोई भी करेक्शन करना है या फिर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, जेनेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। तो ये होगा जीन इकोलॉजी। ओके, ये होगा जीन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी, साइन इकोलॉजी आप जानते होंगे, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी भी आपको पता है। यूथेनिक्स क्या है? यूथेनिक्स है आपका जो लिविंग कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करना। अगर आपने लिविंग कंडीशन को इम्प्रूवमेंट किया तो आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी इम्प्रूव होता रहेगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द पेयर ऑफ हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर कलर्स टू डिफ्रेंशिएट इज डैश। आपका जो कलर्स फॉर्मेशन होता है टिश्यू कल्चर में, जो कि एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू होता है, उसमें कौन कौन हार्मोन चाहिए? ये मतलब एक +2 से भी बिलो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है ऑक्जिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। तो ऑक्जिन क्या करता है? रूटिंग, और साइटोकाइनिन शूटिंग करता है। तो इसका आंसर हो गया 19 का बी। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर। हम एम्ब्रियो कल्चर क्यों करते हैं? हम एम्ब्रियो कल्चर इसलिए करते हैं ताकि कोई हाइब्रिडाइजेशन बैरियर ना रहे, ठीक है, एम्ब्रियो का डेथ ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए हम एम्ब्रियो कल्चर करते हैं। तो इसका आंसर हो गया 20 नंबर का सी। नेक्स्ट देखते हैं 21, बाकाना डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग आर ड्यू टू। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बाकाना डिजीज क्यों होता है? जिबरेलिक एसिड होता है किसके अंदर? एक फंगस होता है जिबरेला फ्यूजिकोरोई, जिसको हम फ्यूजारियम भी बोलते हैं। ये आस्कोमाइसिटिस का एक मेंबर है, ठीक है। आगे ऐसा एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट कंटेंट्स डैश। तो ये कंटेंट करता है क्या? साइटोकाइनिन, इसको हम काइनेटिन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 23, द एटम विद हायर एटॉमिक नंबर एंड लेसर एटॉमिक रेडियस हैव डैश। तो इसका आंसर है हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द केमिकल नेचर ऑफ गुआनिन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो देखिए इसका आंसर है बी, 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। तो ये 6 अमीनोप्यूरिन जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये किसका नाम है? ये आडेनाइन का नाम है। 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन ये गुआनाइन का नाम है, ओके। 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन ये थायमिन का नाम है। तो इसको आप याद रख लीजिए। इसके बाद है, एज पर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन द माइकलिस कांस्टेंट केम इज द मेजर ऑफ। अगर आप एसएससी पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख के गए होंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर होगा क्या? एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। क्या है? केम क्या है? केम है एक एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे V0 हो जाता है हाफ Vmax, ओके। इसके बाद 26, तो इसका 25 का आंसर हो गया डी। उसके बाद देखते हैं 26 क्या पूछा है? ए रिमार्केबल फीचर ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम इज दैट नियरली ऑल ऑफ देम रिक्वायर डैश फॉर एक्टिविटी। कौन सा आयन या फिर कौन सा फैक्टर चाहिए हमारा किसमें? हमारे ग्लाइकोलिसिस में। तो देखिए Mg2+, आप अगर कोई भी +2 बुक खोल लीजिए, +2 बुक में अगर आप देखेंगे तो सभी एंजाइम के पास ना ये लिखा होगा ऐसे Mg2+, ओके। तो ये इसका आंसर होगा बी, Mg2+। नेक्स्ट देखते हैं 27, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ΔG0 ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज। ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड अनचेंजिंग है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो इसका आंसर हो गया ए। तो नेक्स्ट आ गया 28 क्या है? ये पूछ रहा है जनरली प्रीफिक्स प्रो एंड सफिक्स ओजन इज एडेड टू द एंजाइम्स नेम टू डिनोट इज इट्स डैश। तो ये है क्या? जाइमोजन क्या है? ये प्रो एंजाइम है, ठीक है, ये प्रो एंजाइम है। इसको हम एंजाइम प्रिकर्सर भी कहते हैं। तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है, इसीलिए इसके आगे प्रो और लास्ट में ओजन लगाया जाता है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा है? नॉन ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म सच एज पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑफ जेनेरा रोडोबैक्टर एंड
सूडोसिडोमोनास। ये क्या कंटेन करता है? तो ये pH2 कंटेन नहीं करता। pH2 क्योंकि कंटेन नहीं करता क्योंकि pH2 में वाटर का स्प्लिटिंग होता है जिससे ऑक्सीजन निकलता है, तो इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है, तो ये सिंगल फोटोसिस्टम कंटेन करता है PS1। इसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी। इसके बाद देखते हैं 30 में क्या बोल रहा है? लाइट कॉजेज रिवर्सेबल आयन एक्सचेंज इन द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंड अदर क्लोरोप्लास्ट एंजाइम ड्यू टू डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन इफ्लक्स कॉजिंग स्ट्रोमल इंक्रीज इन pH। तो देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए रुबिस्को एक्टिवेट्स एंजाइम रिएक्टिवेटिंग रुबिस्को। देखिए ये सच ठीक हो सकता है लेकिन इसका लाइट से कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, और ये भी सेंटेंस भी ठीक है क्योंकि रुबिस्को की दो एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, लेकिन इसका भी लाइट से डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है लाइट रिएक्शन के बाद जो ATP फॉर्मेशन होता है उससे, ठीक है। फिजिकल सेपरेशन ऑफ PS1 एंड PS2, इससे भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका रिलेशन है प्रोटॉन इफ्लक्स कॉजिंग स्ट्रोमल इंक्रीज इन द pH बढ़ जाता है 7 से 8 तक pH चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज थ्रू रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ये बोल रहा है हमारा ग्लाइकोलिसिस का उल्टा क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का उल्टा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो इसका आंसर हो गया 31 का बी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हाइपोक्सिक कंडीशन लैकिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन एक्सेलरेट्स द प्रोडक्शन ऑफ डैश कॉजिंग एपिनास्टी। तो देखिए पहली बात तो एपिनास्टी है, एपिनास्टी मतलब इथिलीन आएगा। दूसरी बात हाइपोक्सिक कंडीशन है मतलब अनऑक्सीजनिक कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे इथिलीन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है 33 द फ्यूजन ऑफ 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट्स फॉर डैश। तो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है और इसका आंसर होगा 33 सी टर्पिन्स। उसके बाद आता है 34 वाटर पोटेंशियल इज ए मेजर प्लांट हाइड्रेशन प्रोवाइडिंग ए रिलेटिव इंडेक्स ऑफ डैश। तो इसका आंसर होगा 34 का सी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके बाद आता है 35 द सिप ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ मोस्ट एंजियोस्पर्म आर रिच इन डैश। तो कौन से प्रोटीन होते हैं? पी प्रोटीन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी। और ये पी प्रोटीन का काम क्या है? ये इंजरी को हील करना, सीलिंग करना, ये पी प्रोटीन का काम हो रहता है। इसके बाद हम देखेंगे 36 क्या पूछा है? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज यूजुअली थ्रू। तो रिप्रोडक्शन मैक्सिमम कैसे होता है? फिजन से होता है। ये सब बहुत रेयर होता है, फिजन मोस्ट कॉमन होता है। द बैक्टीरिया विथ मल्टीपल फ्लैजेला अरेंजमेंट अराइजिंग फ्रॉम ए सिंगल एंड आर कॉल्ड डैश। तो ये क्या होता है? ये लोफोट्राइकस होता है। ये कुछ इस तरह दिखाई देता है, लोफोट्राइकस। पेरीट्राइकस में क्या होगा? पेरीट्राइकस में पूरा चारों ओर रहेगा आपका फ्लैजेला। ए ट्राइकस में बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होती। एम्फीट्राइकस में बैक्टीरिया के 2 साइड्स में आपको फ्लैजेला देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट द केमिकल नेचर ऑफ फिम्ब्रिन ऑफ पिली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है? तो ये होता है प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन होता है, याद रख लीजिए, पिलिन प्रोटीन। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 द शेप ऑफ कॉमा बैक्टीरिया विथ स्लाइटली कर्व्ड रॉड्स ऑफ हाफ टर्म इज टर्म्ड एज डैश। तो देखिए ये कह रहा है कि कॉमा से बैक्टीरिया कौन सा है? कॉमा से बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियो कॉलेरे, ठीक है। और ये कोकस कैसा होता है? ये ओवल शेप का होता है। डिप्लोकोकस, टेट्राकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, ये सब कोकस है। फिलामेंटस बैक्टीरिया ये अलग होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ये होता है प्लियोमॉर्फिक। इसके बाद आता है हमारा विब्रियो कॉलेरे, एग्जाम्पल है। 39 का आंसर हो गया 39 का डी। नेक्स्ट 40 द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश। तो देखिए ये एक लैटिन वर्ड है, वायरस एक लैटिन वर्ड से आया है, तो इसका आंसर हो गया डी। इसके बाद आ गया 41 द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 अनरिलेटेड वायरस इज कॉल्ड डैश। तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं होगा, सिम्बायोटिक तो नहीं होगा, विरुलेंट बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा सिनर्जेटिक। ओके, नेक्स्ट आ गया 42 द वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरिया डैश। तो देखिए बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है वो बैक्टीरियोफेज होगा। ओके,
इसके बाद हम चलते हैं 43 में, कैंकर ऑफ टोमेटो। तो देखिए कैंकर समझ के, कैंसर समझ के कोई कोई वायरस की तरफ मत जाना, ठीक है। कैंकर ऑफ टोमेटो, साइट्रस कैंसर, कैंकर ऑफ टोमेटो, ये सब होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, माइकोप्लाज्मा क्या करता है? माइकोप्लाज्मा करता है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। ओके, नेक्स्ट है द कोर ऑफ टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस। ये आरएनए होता है, ये एक प्लांट वायरस है और ये आरएनए कंटेन करता है। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, ये क्या है? कैन टॉलरेट डैश। एक्सट्रीम हीट जो टॉलरेट करता है वो थर्मोफिलिक होता है। एक्सट्रीम कोल्ड जो टॉलरेट करता है वो होता है साइक्रोफिलिक। ओके, इसके बाद आ गया ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन क्या है? तो देखिए ये ग्राम स्टेन क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्राम स्टेन का एक किट आता है जिसमें क्या क्या होता है? साफ्रानिन होता है, क्रिस्टल वायलेट होता है, आयोडीन होता है, उसके साथ हमें अल्कोहल भी देना पड़ता है। ये नहीं होता लेकिन हमें देना पड़ता है अल्कोहल। इसमें ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन भी मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या? एक केमिकल है। नहीं, ग्राम स्टेन एक केमिकल नहीं है, ग्राम स्टेन बहुत केमिकल का एक किट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। और इसको डिस्कवर किसने किया था? क्रिस्टियन ग्राम। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 47 क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन। तो देखिए रियो और टीएमबी ये दोनों में आरएनए होता है, ठीक है, ये दोनों में आरएनए होता है। और हर्पीस कोलियोफेज इन दोनों में डीएनए होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउट में लग रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द कोर्स ऑफ वायरस मूवमेंट इन प्लांट। तो देखिए मूवमेंट इज यूनिफॉर्म, दे डू नॉट मूव एंड रिमेन लोकलाइज्ड, शूट टू रूट मूवमेंट इज मोर रैपिड, रूट टू शूट मूवमेंट इज मोर रैपिड। तो देखिए ये क्या कह रहा है? देखिए अब आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। देखिए वायरस क्या मूव नहीं करता? अगर वायरस मूव नहीं करेगा तो डिजीज स्प्रेड कैसे होगा? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मूवमेंट इज यूनिफॉर्म, कैसे मूवमेंट ऑफ यूनिफॉर्म होगा? मतलब एक ही स्पीड से पूरा चलता रहेगा? ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए जब हमारा वाटर ऑब्जर्वेशन होता है तो हमारा वाटर ऑब्जर्वेशन के साथ साथ बहुत मिनरल भी ऑब्जर्व होता है। जब मिनरल ऑब्जर्व हो सकता है तो वायरस क्यों नहीं, ठीक है। तो इसी हिसाब से रूट से हमारा ऑब्जर्व हो गया वाटर, उसके बाद चला गया कहाँ पे? शूट में। तो ये थोड़ा सा जल्दी होगा, थोड़ा सा फास्ट होगा, इसलिए मुझे लगता है ये ऑप्शन 48 का डी होगा। इसके बाद आ गया 49 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वायरस? दे डू नॉट रेस्पायर, दे आर अनएबल टू reproduce, they possess a well defined cellular structure, they do not have capability to mutate। देखिए म्यूटेट नहीं होगा। अगर वायरस म्यूटेट नहीं होगा तो भाई वो किस बात का वायरस है, ठीक है। वो म्यूटेट तो होगा ही होगा क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है। आपने जो कोविड में बहुत देखा होगा कि ये वायरस का स्ट्रेन म्यूटेट हो सकता है, वो हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दे पोजेस ए वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर, ये भाई अगर कोई +2 वाला बच्चा भी आए तो वो भी कहेगा नहीं भाई सेलुलर नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, तो भाई लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल क्या है? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, दे डू नॉट रेस्पायर, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज नोन एज डैश। तो इसको हम कहते हैं कैप्सिड, और इसका जो इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम कहते हैं कैप्सोमियर। तो 50 का होगा सी। सेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डैश। तो इसका आंसर होगा 51 का सी। किसने किया था? लैडरबर्ग एंड टैटम। हंस्टेन ने क्या दिया था? हंस्टेन ने दिया था हिस्टोजन थ्योरी, ये एनाटॉमी का। कॉर्नबर्ग क्या है? ये डीएनए पॉलीमरेज 1 से रिलेटेड है, कॉर्नबर्ग यूनिट। ओके, तो इसका आंसर हो गया 51 का सी। तो 52, द एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइसोजोम्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एट द डैश। तो डिफरेंट, आप जानते होंगे बहुत एंजाइम होते हैं जो कि अलग अलग पीएच में एक्टिवेट होते हैं। तो लाइसोजाइम कितने में होता है? ये एसिडिक पीएच में एक्टिव होता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो देखिए यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ जीन होगा आंसर। फ्री फ्लो ऑफ जीन क्यों आंसर होगा? अगर कोई पॉपुलेशन माइग्रेट करके कहीं और चला जाएगा या फिर कोई और एक पॉपुलेशन माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएगा तो जीन तो चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ जीन नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 54 म्यूटिक इरेगुलरिटी ऑकर्स इन डैश, डिलीशन, इन्वर्सन, होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन, हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है यहाँ पे आपका हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है 55 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिजॉर्डर। तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो है जिसमें एक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया, ये तो ऑटोजोमल होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव। पॉलीडैक्टाइलिटी ये भी ऑटोजोमल होता है। डार्क स्किन कलर ये कोई भाई डिजीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एक्स लिंक्ड। नेक्स्ट आ गया सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या है? सीलिया, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, फ्लाजेला, वैक्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 बी सीडोपोडिया। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब ये हो गया मतलब आपका अमोइबा, इसमें से ई साइटोप्लाज्म से ही मतलब ग्रोथ होके ऐसा कुछ फुट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट इज फॉर्म बाय, इसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट 58 ड्वार्फ कैरेक्टर ऑफ व्हीट इज ड्यू टू डैश। तो देखिए व्हीट का ड्वार्फनेस जो होता है वो क्यों होता है, ये होता है म्यूटेशन की वजह से। उसके बाद रिकैपिचुलेशन थ्योरी स्टेट्स, तो ये एक इवोल्यूशन का टॉपिक है। हमारा एक सेंटेंस था प्लस 2 में, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। मतलब क्या है, देखिए फाइलोजेनी क्या है, मतलब एक छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन में होना, जो टाइम पीरियड दे के जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस दे के जाना, वो होता है फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी क्या होता है, ऑन्टोजेनी होता है क्या, जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में, तो ह्यूमन का जो जाइगोट से एम्ब्रियो से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेज दे के जाना, वो होता है ऑन्टोजेनी। ये देखा गया है जब हमारा जो जाइगोट या फिर एम्ब्रियो से जब मैच्योर बेबी होता है, वो जिस स्टेज दे के जाता है, वही स्टेज हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, वो स्टेज भी सेम है। मतलब पहले हम फ्रॉग से, मतलब पहले हम क्या थे, हम एक यूनिसेलुलर थे, उसके बाद फ्रॉग हुए, उसके बाद सांप जैसे हुए, उसके बाद हमारे पर आए, ऐसा कुछ होता है। वही होता है कि इसमें एक बेबी के अंदर मोर और लेस ऐसा ही होता है। तो इसका आंसर हो गया 59 का बी, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स और रिपीट्स फाइलोजेनी। नेक्स्ट हो गया अबायोजेनेसिस इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टानियस जनरेशन। ठीक है, इसको हम अबायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं। द डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑन द साइड्स ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज डैश। तो ये हो गया सेंट्रोमियर। ओके, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। कोई कुछ नहीं पढ़ना है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, सेंट्रोमियर लगाना है। ठीक है, उसके बाद आ गया 62 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन व्हिच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ भी एब्सेंट हो गया, मोनेरा में, ठीक है, बैक्टीरिया में। तो इसका आंसर हो गया डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डायोसिस ऑकर, मतलब हमारा यूनिसेक्सुअल प्लांट कौन सा है, हम जानते हैं पपाया हमारा यूनिसेक्सुअल प्लांट है। डैश प्रमोट्स बोल्टिंग इन बीट, बोल्टिंग वर्ड आ गया, मतलब आप जान लेंगे कि यहाँ पे जिबरेलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। तो 64 का हो गया बी। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ऑन द टेम्पलेट विथ पोलरिटी 5' to 3'। टेम्पलेट की पोलरिटी क्या है, 5' to 3'। इस डैश ये हो गया डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, टेम्पलेट की पोलरिटी क्या है, 5' to 3'। ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड की। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, ओकाज़की फ्रैगमेंट फॉर्मेशन होता है और वो डिसकंटिन्यूस होता है। ओके, तो 65 का हो गया डी। नेक्स्ट हमारा आ गया सेल ऑर्गेनेल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डैश। तो सेंट्रीफ्यूज से ही सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि अगर आपको क्या करेंगे, अगर आप कोई लीफ लेके उसको ग्राइंड करके अगर आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो नीचे क्या होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डेब्रिस बैठ जाता है, उसके बाद लार्ज माइक्रो सेल ऑर्गेनेल, उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन एंजाइम रहता है। तो ऐसे ही सेल ऑर्गेनेल को सेपरेट करा जाता है। क्रोमाटोग्राफी ये बकवास है, इसमें हम सिर्फ पिगमेंट को ही सेपरेट करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप लेके देखना है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 66 का हो गया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रोटोप्लाज्म ए फाइब्रिलर नेचर। तो ये प्रोटीन का काम है। तो 67 का हो गया सी। नेक्स्ट आता है द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रोड्यूस्ड बाय, ये हो गया हमारा सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। डैनिली एंड डेप्सन ने दिया था ट्राइलैमिनर मॉडल। रॉबर्टसन का है
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ओके, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये क्या है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन। तो 69 का हो गया ए। उसके बाद ड्यूरिंग न्यूक्लियोलर साइकिल द न्यूक्लियस डिसअपियर्स आर डैश स्टेज एंड अपीयर्स। देखो, प्रोफेज में डिसअपियर होता है, टेलोफेज में फिर से रीअपियर होता है। मतलब प्रोफेज में जो काम हुआ था टेलोफेज में उसका रिवर्स होता है, ये हम जानते हैं। तो ये हो गया 70 का डी। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए रैंडम चेंज इन डैश। तो ये क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इसके बाद 72 सेकेंड म्यूटिक डिवीजन लीड्स टू डैश। म्यूसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेशन होता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं, बकवास है। आरएनए बकवास है। तो बच गया ये सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड सेपरेशन होता है। तो 72 का डी। द ऑयल एंड फैट्स आर स्टोर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड टाइप्स। तो देखिए, 4 तरह की हमारा प्लास्टिड होता है। अमाइलोप्लास्ट, जिसमें अमाइलो से आप समझ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर के बारे में बात कर रहा। एल्यूरोन लेयर, इससे आप प्रोटीन के बारे में समझ सकते हैं। क्रोमो मतलब कलर के बारे में आप समझ सकते हैं। अब रह गया कौन सा, एलायो, तो ये क्या स्टोर करता है, ऑयल एंड फैट। ठीक है। डैश आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो माइकोप्लाज्मा। ओके, यह होगा आपका आंसर। नेम ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट व्हिच बिहेव्स लाइक ए हेटेरोट्रॉप व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट। तो ये हो गया हमारा यूग्लिना। तो इस प्रोसेस को हम मिक्सोट्रॉफी भी कहते हैं या फिर फैकल्टेटिव हेटेरोट्रॉप भी हम कहते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म आर ऑल्सो नोन एज डैश। इसको हम कहते हैं क्या, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में हमारा एग सेल होता है। एग मतलब फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट हमें जो देगा हम क्या कहेंगे उसे, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, उसके बाद क्रोमाटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क। ये क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन। ये क्या है, लाइटली स्टेन। ओके, ये है लाइटली स्टेन, ये है हेटेरोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन। तो 77 का क्या हो गया, बी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। डैश इज ए प्रोसेस वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव। तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग जो होता है और एक्सॉन जॉइनिंग होता है वो किस में होता है, वो स्प्लाइसिंग में होता है। ठीक है। और कैपिंग क्या होता है, ये 5 प्राइम के पोजीशन में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कैपिंग के कहते हैं। इसका केमिकल नेम है 7-मिथाइल गुआनोसाइन, शायद गुआनोसाइन, यस। ओके, तो वो कैपिंग होता है 5 प्राइम एंड में। 3 प्राइम एंड में क्या होता है, पॉली ए टेल से एडेनाइन का रेसिड्यू लगता है, इसको हम टेलिंग कहते हैं। तो 78 का आंसर हो गया स्प्लाइसिंग। इसके बाद द पार्ट्स ऑफ जीन कंटेनिंग बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एज डैश। तो हमने अभी पढ़ा एक्सॉन का जॉइनिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सॉन। इसके बाद द जीन सप्रेसिंग द एक्शन ऑफ अनदर लोकस। तो ये एपिस्टासिस हो गया। अनदर लोकस मतलब एपिस्टासिस। प्लियोट्रोपी क्या होता है, वन जीन का अगर मेनी इफेक्ट होता है इसको हम प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं या फिर प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर रिप्रेजेंट्स ए काइंड ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो गया नास्टिक मोमेंट। अगर फ्लावर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है उसको हम नास्टिक मोमेंट कहते हैं। तो 81 का हो गया डी। ऑटोनोमिक मूवमेंट क्या गया है, मतलब जो लाइट के पास किसी अलजी का जाना या फिर लाइट के को सेंस करके जाना, तो ये सब अलगल मूवमेंट जो हो गया ये सब ऑटोनॉमिक है। न्यूटेशन क्या हो गया, सूट अपेक्स का साइड का ग्रोथ होना, ये हो गया न्यूटेशन। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, मतलब आपका फोटोट्रॉपिक होता है, जियोट्रॉपिक होता है, ये सब हो गया आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82। इन द रेस्पिरेटरी चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल साइटोक्रोम दैट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। तो ये होगा साइटोक्रोम A3।
इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो जो सिंपल डिफ्यूजन होगा वो सिंपली होगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो गया सिंपल डिफ्यूजन। इसके बाद जाइमोजन, जैसा कि मैंने कहा था, देखिए जाइमोजन क्या है, ये सब प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम है। ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम है। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 85। डीएनए रेप्लिकेशन इन सेल साइकिल ऑकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट Kw ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। व्हेन ए प्लांट इज इमर्स्ड इन वाटर, वाटर कंटिन्यूज टू एंटर द सेल अंटिल सेल बर्स्ट। बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर होगा वाटर पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इज इक्वल। जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तब तक वाटर का फ्लो होता रहेगा, ये हम जानते हैं। द विल्टिंग ऑफ प्लांट्स ऑकर्स व्हेन। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं रिंगिंग या फिर गिल्डिंग एक्सपेरिमेंट में, जब जाइलम को रिमूव किया गया था। ठीक है, जब जाइलम को रिमूव किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का सी। जिंक बैंक में क्या होता है, इन जिंक बैंक जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ लीफ। बिल्कुल नहीं, सूट, सीड्स, फ्लावर्स। तो इसका आंसर हो गया सीड्स। ओके, तो 89 का सी। 90 का आंसर है गटेशन, जब जहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता है, लिक्विड निकलता है, नॉट इन द फेज ऑफ वेपर। लिक्विड जब निकलता है, जब उसे हम कहते हैं गटेशन। जब वेपर निकलता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 91 में। 91 का आंसर है सी। यहाँ पे क्या होगा, क्या पूछा है, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर। ठीक है, डॉग फ्लावर में फ्लावर कलर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ओके, को डोमिनेंस में हमारा क्या आता है, ब्लड ग्रुप आता है। मैटरनल में हमारा आता है स्नेल का आता है। पैरामीशियम में कापा पार्टिकल आप जानते होंगे, और हमारा 4 o'clock प्लांट भी आता है। तो ये सब है मैटरनल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। ओके, तो आपका आंसर हो गया 91 का सी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट है हमारा 92। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो हमारा कौन कौन सा केमिकल चाहिए हमें, कैल्शियम और बोरन। क्योंकि बोरन नहीं है तो आपने कैल्शियम लगाना है, अगर बोरन होता है तो पहले आपको बोरन लगाना है। क्योंकि जब हम पॉलन ट्यूब ग्रोथ का एक्सपेरिमेंट करवाते हैं बच्चों को, तो हम 2 केमिकल याद रखते हैं, एक है बोरिक एसिड और एक है कैल्शियम। और मीडिया हम कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं, सुक्रोज। याद रख लीजिए, सुक्रोज मीडिया हम यूज़ करते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, इसको कहते हैं सेग्रीगेशन कहते हैं। ओके, इसके बाद हेट्रोसिस्ट ऑफ सियानोबैक्टीरिया, क्या, फोटोसिस्टम 2, क्योंकि ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए। द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल इज, माइलेट से आता है हमारा एटीपी। ओके, इसके बाद 96। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्री वुड डाई क्विकर। तो देखिए, हॉलो हार्टेड, जो हॉलो प्लांट है, क्या उसकी डेथ हो जाती है, नहीं ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जो डायसियस है, जो डेसीडियस है, क्या उसकी डेथ हो जाती है, नहीं होती। जो प्रून्ड है, मतलब जिसको हमने रूट के साथ केयरफुली निकाला है, क्या उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी भी डेथ नहीं होगी। अगर हम उसे ठीक से निकालेंगे रूट के साथ और उसको फिर रख देंगे एक और अच्छे गार्डन में, तो उसकी भी डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर हम जाइलम रिमूव कर देते हैं तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो 96 का हो गया बी। इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द चेंज फॉर्म। कहाँ से कहाँ तक चेंज होने में ज़्यादा एनर्जी निकलता है। तो इसका आंसर हो गया 97 का ए, पाइरुविक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके बाद 98। इमैच्योर आलमंड इज बिटर इन टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट अमीगैडलिन। ओके, तो ये क्यों बिटर लगता है, क्योंकि इसमें ट्राई टर्पिन होते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकर्सर ऑफ, आइए मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि मिथ्योनाइन होगा इथिलीन का, ट्रिप्टोफैन का होगा कौन, हमारा ट्रिप्टोफैन होगा ऑक्सिन का। ओके, इसके बाद ये भी क्वेश्चन भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ए फंगस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिन इज डैश। तो इसका आंसर है फ्यूजारियम मोनिलिफॉर्मिस। आप स्पेसिस थोड़ा सा याद रख लीजिए, फ्यूजारियम मोनिलिफॉर्मिस। तो ये हो गया आपका
OPSC PGT पेपर 2 का क्वेश्चन और एनालिसिस के साथ हमने डिस्कशन किया। तो अगर हम कंपेयर करें तो पेपर 1 से पेपर 2 थोड़ा सा ईजी आया है और इसमें ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन डाइवर्सिटी में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया है। ठीक है, तो फिर चलते हैं जल्द ही एक और नया वीडियो लाते हैं और एक डिस्कशन के बारे में।